अनोयंस आर रिजेंटमेंट, मतलब ऐसी चीज जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होती है, ये होती है गालिंग। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कष्टकर। रिजेंटमेंट मतलब होता है गुस्सा। अच्छा, गुस्सा के और सिनोनिम्स होते हैं रिजेंटमेंट, रैथ, फ्यूरी, इंडिग्नेशन, आउटरेज, और इसका नॉर्मल सा वर्ड होता है एंगर। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, जो चीज़ बहुत ही क्लियर तरीके से नहीं दिखती है, साफ नहीं दिखती, कोई मैसेज, म्यूजिक या फिर कोई और दूसरी चीज़ जो क्लियर नहीं दिखती है, वो होती है गार्बलेट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। टॉक अलॉट टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी ट्रिवियल, कोई ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, तो कोई बहुत ही तुच्छ बात कहने के लिए, छोटी सी बात कहने के लिए बहुत ही ज़्यादा बोलना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, तो वह होता है गैरुलस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बातूनी। इसके सिनोनिम्स होते हैं टॉकेटिव, लोकेशियस, वर्बोस। द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, मतलब कि अच्छा खाना बनाने या फिर अच्छा खाना पकाने या फिर उसे पसंद करने, खाने की जो कला होती है, जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होती है गैस्ट्रोनॉमी या नाउन। इसका मतलब होता है पाक कला। चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, जो आर्मी के कमांडर या फिर चीफ होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहे हैं, वो होते हैं जनरल या नाउन। इसका मतलब होता है सेनाध्यक्ष। साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की जो साइंस होती है वो क्या होती है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो हेरिडिटी की साइंस होती है वो होती है जेनेटिक्स या नाउन। इसका मतलब होता है अनुवांशिकी। जेनेटिक्स के कारण ही आंखों का रंग डिसाइड होता है और हाइट एटलीस्ट कितनी ज़्यादा हो सकती है ये डिसाइड होती है। ये सब जेनेटिक्स के कारण डिसाइड होते हैं। द मर्डर ऑफ अ होल रेस आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि एक ही रेस या फिर एक ही रिलीजियस के बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, वो होता है जीनोसाइड। ये नाउन, इसका मतलब होता है जाति संहार, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अच्छा, साइड एक रूट है जिसका मतलब होता है किल, जैसे कि सुसाइड हो गया, मैट्रिसाइड हो गया, फिलीसाइड हो गया। अ पर्सन हु स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एक ऐसा पर्सन जो कि अर्थ की स्ट्रक्चर, उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, हिस्ट्री अर्थ की क्या है, रॉक, सॉयल, इस सब का अध्ययन करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है जियोलॉजिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भूवैज्ञानिक। जो इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये एक जियोलॉजिस्ट है। द स्टडी ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ की स्टडी होती है, अर्थ से रिलेटेड चीज़ों का जो अध्ययन होता है वह होता है जियोलॉजी। ये नाउन, इसका मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। अच्छा, इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक है जियो, एक है लॉजी। जियो जहाँ पे आता है इसका मतलब अर्थ से लिया जाता है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड, मतलब मेडिकल साइंस की ऐसी शाखा जिसमें कि ओल्ड लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी रोगों आदि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो होती है जेरियाट्रिक्स। यह नाउन, इसका मतलब होता है वृद्धावस्था चिकित्सा शास्त्र, मतलब कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चिकित्सा से रिलेटेड, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अ स्टेट गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, मतलब कि ऐसी सरकार जो कि ओल्ड पीपल द्वारा गवर्न की जाती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होती है जेरोंटोक्रेसी। ये नाउन, इसका मतलब होता है वृद्ध द्वारा शासन। अच्छा, कि इसमें भी दो रूट हैं, एक है जेरोंटो, एक है क्रेसी। जेरोंटो का मतलब ओल्ड से लिया जाता है और क्रेसी का मतलब शासन से होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डेम मतलब पीपल और क्रेसी मतलब शासन, तो मतलब लोगों का शासन। मोनोक्रेसी जैसे होती है, मोनोक्रेसी में मोनो मतलब वन, क्रेसी मतलब शासन, मतलब एक लोग का शासन। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, मतलब इशारों से अपनी फीलिंग या फिर आइडिया को बताना, ये होता है जेस्टर्स। ये नाउन, इसका मतलब होता है हाव भाव, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये एक ओके का जेस्टर है, और जेस्टर के सिनोनिम्स में होते हैं साइन, इंडिकेशन, एक्सेट्रा। काजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, मतलब जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, एकदम विभत्स सा होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक डरावना सा जो सीन होता है, जो वो होता है घास्टली। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है खौफनाक रूप से, और इसके सिनोनिम्स में होते हैं टेरिबल, हॉरिबल, ऑफुल, डायर, जैसे कि एकदम से कोई मूवी, कंचना मूवी, एकदम घास्टली सीन दिखाए जाते हैं उसमें। द पार्ट ऑफ सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, मतलब सिटी का एक ऐसा एरिया जहाँ पे झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी झोपड़ी रहती हैं, जो स्लम एरिया होता है वो होता है गेट्यू। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बस्ती। इन्फॉर्मेशन ऑफ गम्स, मतलब जो गम में सूजन आ जाती है, मसूड़ों में जो सूजन आ जाती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होती है जिंजिविटीज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मसूड़ों की सूजन। अच्छा, जैसे घर में दादी लोग कहती हैं कि नाइट में बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैंगन खाने से नाइट में बैंगन खाने से जिंजिविटीज हो जाती है।
एंड एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्फ या फिर बर्फ की नदी जो कि माउंटेन से धीरे धीरे मूव करती है, वह होती है ग्लेशियर। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये एक ग्लेशियर है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हिम नदी। अच्छा, ग्लेशियर जो आर्कटिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है। अ पर्सन हु रिपेयर ब्रोकन विंडो ग्लासेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कांच लगाने का काम करता है या फिर विंडो के शीशा लगाने का काम करता है और उसे रिपेयर करने का काम करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है ग्लेजियर। ये नाउन, इसका मतलब होता है कांच का काम करने वाला। A list of special words, especially those in a particular text, explaining their meaning, मतलब वर्ड्स की जो मीनिंग दी होती है, जहाँ पे एक लिस्ट बनी होती है, जो टफ वर्ड होते हैं उनकी जो मीनिंग दी होती है वह होती है ग्लॉसरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है शब्दकोश। जैसे कि हम लोगों की जो इंग्लिश बुक होती थी उसमें हर चैप्टर के बाद कुछ वर्ड्स दिए होते थे, उनकी मीनिंग दी हुई होती थी, एक लिस्ट बनी होती थी, तो ये एक ग्लॉसरी थी। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री वे, मतलब किसी को बहुत ही गुस्से से देखना, वह होता है ग्लोर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है घूर कर देखना। जैसे कि जब मोबाइल यूज करते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो एकदम ग्लोर करने लगते हैं कि कब से मोबाइल यूज किया जा रहा है। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ही ज्यादा खाता है, खाना देखते उसमें टूट पड़ता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है ग्लटन। ये नाउन, इसका मतलब होता है पेटू। अच्छा, आप लोग अपने उन फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए जो ग्लटन है। इसके सिनोनिम्स होते हैं गवर्नमेंट करना, बिंज ईटिंग करना। टू बाइट लाइक अ रैट, मतलब कि जो चूहे के तरीके कुतरना होता है वह क्या होता है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट डू बाइट लाइक अ रैट, मतलब कि चूहे के तरीके जो कुतरना होता है उसको क्या कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये कुतर रहा है, तो इसको कहते हैं नैव। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कुतरना। राइटिंग, ड्राइंग, स्क्रैच्ड आर स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल आर अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस, मतलब कि दीवार में लिखना, ड्रॉ करना या फिर स्क्रैच बनाना या फिर स्प्रे करना, वो भी पब्लिकली, जहाँ पे ये सब करना इलीगल हो, वो क्या कहलाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो कहलाता है ग्राफिटी। ये नाउन, इसका मतलब होता है दीवार चित्रण। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पोस्टर दीवार में बना देते हैं जो कि इलीगल होता है। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेनेज स्टोर, ऐसी बिल्डिंग यहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है ग्रेनरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है धान्यागार। अच्छा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक ग्रेनरी मिली थी, ये कहाँ मिली थी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं पता है तो गूगल करके दीजिए, इससे आप लोगों की चीज़ें याद रहती हैं। कास्टिंग नथिंग, ऐसा वर्क या ऐसी चीज जो एकदम फ्री होती है, जिसे पैसा नहीं दिया जाता है या फिर पैसा नहीं लिया जाता, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। जैसे गुरुद्वारा में जाकर हम लोग सर्विस देते हैं, फ्री में सर्विस देते हैं, कोई पैसे तो नहीं लेते हैं, तो ऐसी सर्विस होती है ग्रेटिस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निःशुल्क। जैसे कि पास पड़ोस वाले बच्चे वो कहेंगे पढ़ा दो, तो उसको ऐसे ही फ्री में पढ़ा दिया, तो वो कैसी सर्विस होती है, वो सर्विस होती है ग्रेटिस सर्विस। अ रूम आर बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ऐसी जगह या फिर ऐसा रूम जहाँ पे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है, वो होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है ग्रीन हाउस। ये नाउन, इसका मतलब होता है पौधाघर। एन एनिमल दैट लिव इन ग्रुप या फिर टेंडिंग टू एसोसिएटेड विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि झुंड में रहते हैं या फिर ऐसे लोग जो कई लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, मस्ती करना, एंजॉय करना, ये सब उनको पसंद होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है ग्रिगेरियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला, जैसे कि हम सब लोग ग्रिगेरियस हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ग्रिगेरियस जरूर होते हैं। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वन हु इज इजली डिसीव्ड, मतलब एक ऐसा जिसे बहुत ही आसानी से पागल बनाया जा सकता है या फिर धोखा दिया जा सकता है, वो क्या होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है बेबी है, वो उसमें लिखा हुआ है यू थॉट आई लाइक यू सो गलीबल, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम बहुत गलीबल हो। तो वो होता है जो जिसे बहुत ही आसानी से धोखा दिया जा सकता है, वो होता है गलीबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला। वैसे तो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो गलीबल होते हैं। अच्छा, आप लोग तो गलीबल नहीं हो ना। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, मतलब एकदम से जो हवा का झोंका आता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है गस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है हवा का झोंका। कभी कभी गस्ट से डोर ओपन हो जाते हैं। साइंस ऑफ ब्लड,
जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ब्लड से रिलेटेड सारी चीजें जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है वह होती है हीमाटोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रुधिर विज्ञान। इसमें ये अध्ययन किया जाता है ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब कि ऐसी परसेप्शन मतलब होता है अवधारणा, मतलब बिना रियलिटी की कोई अवधारणा बना लेना। जैसे कि इस इमेज में देखिए आप, ऐसा लग रहा है देख के ये हिल रही है, लेकिन इमेज हिल तो नहीं रही है रियल में, तो ये होता है हेलुसिएशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छल। जैसे कि इसके सिनोनिम्स होते हैं हेलुसिएशन के डिल्यूजन, इल्यूजन, पिंक एलिफेंट। अच्छा, पिंक एलिफेंट्स ज़्यादातर उन लोगों को कहा जाता है जो ड्रंकर होते हैं और ड्रंक करने के बाद जो ख्याली पुलाव पकाते हैं वो उसके लिए बोला जाता है पिंक एलिफेंट। अच्छा, पिंक एलिफेंट से याद आया, एक होता है फ्रेज व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है कभी भी नहीं। जैसे घर में कोई वर्क करने के लिए बोले तो बोल दो कि हाँ आई डू इट व्हेन पिग्स फ्लाई, तो घर वाले सोचेंगे अरे ये काम कब होगा, पिग आखिरकार इसके कब फ्लाई होंगे, मतलब कि कभी नहीं होगा, लेकिन उनको तो पता ही नहीं होगा। अ ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियल देयर, मतलब एक ऐसी दवा जिसको खा करके भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अगर हैप्पी रहना है तो हैप्पी चीज़ें दिखती हैं, अगर सैड रहने का मन है तो सैड चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसी दवा होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ऐसी दवा होती है हेलुसिनेशन। ये नाउन, इसका मतलब होता है विभ्रामक दवा। अच्छा, रिया चक्रवर्ती केस में ये पता चला था कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो हेलुसिनेशन दवा लेते हैं जिससे कि वो हैप्पी सबके सामने शो कर सकें। अ वेरी स्मॉल विलेज, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक बहुत ही छोटा सा गांव, वो होता है हैमलेट। यह नाउन, इसका मतलब होता है छोटा सा गांव। कम इन द वे ऑफ, मतलब कि किसी चीज़ को रोकना, बाधा डालना। ये क्या होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है चींटियां हैं तो उसमें रोक दिया गया, तो ये होता है हैम्पर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना। अच्छा, ये हैम्पर मतलब जो वर्ब है इसका मतलब होता है रोकना, और एक हैम्पर होता है, स्पेलिंग यही होती है, वो नाउन होता है, उसका मतलब होता है डलिया। एक्टिविटीज सच एज स्विंग एंड मेकिंग क्लोथ दैट यूज स्किल विद योर हैंड्स एंड आर्टिस्टिक टू मेक थिंग्स, मतलब कि हाथ से कोई आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना, एज सिलाई बुनाई करना या फिर हाथ से टॉय बनाना और भी अदर चीज़ें करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है हैंडीक्राफ्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है हस्तशिल्प। जैसे कि यूपी में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे एयरप्लेन खड़े किए जाते हैं, जैसे कि बस स्टॉप में बस खड़ी की जाती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एयरप्लेन खड़े हैं, तो ऐसी जगह कहलाती है हैंगर। ये नाउन, इसका मतलब होता है विमानशाला। अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू लार्ज असेंबली, मतलब बहुत ही आक्रामक और लेंदी स्पीच जो कि बड़ी सी असेंबली में दी जाती है, वो क्या होती है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू लार्ज असेंबली, मतलब बहुत ही भड़काऊ और आक्रामक स्पीच जो कि बड़ी सी सभा को दी जाती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे कि जो पहले के राजा लोग होते थे वो युद्ध में जाने से पहले अपने सोल्जर्स को ऐसी स्पीच देते थे ताकि उनके अंदर इंथुजियाज्म आ जाए, जोश आ जाए। ऐसी स्पीच होती है हरेंग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभावशाली भाषण। ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूअली, मतलब किसी को परेशानी में डालना और उसे अनोइंग फील कराना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हरैस। ये वर्ब का मतलब होता है परेशान करना, जैसे कि वर्क में बहुत सी लेडीज को हरैस किया जाता है। somebody that foretells the coming of something, कोई ऐसी चीज जो कि दूसरी चीज आने का संकेत देती है, जैसे कि बादल होने से पता चलता है कि बारिश होगी, तो ये होता है हार्बिंजर। यह नाउन, इसका मतलब होता है संदेशवाहक, जैसे कि जो बादल होना है ये बारिश होने का हार्बिंजर है। इसके सिनोनिम्स में है प्रिल्यूड, प्रिसेज एक्सेट्रा। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं, समुद्र का तट जहाँ पे शिप्स आकर खड़ी होती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हार्बर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बंदरगाह। जहाँ पे बस खड़ी होती है उसे बस स्टॉप बोलते हैं, जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं वहाँ पे हार्बर बोलते हैं, और जहाँ पे एरोप्लेन खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं ये पहले बता चुके हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आप लोगों को याद रह सके। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, एकदम एंजाइटी फील होती है जिससे, वो होता है हैरोइंग। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है खौफनाक। एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है शार्प, तीव्र, बहुत ही विकट, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल होता है, वो होता है हैरोइंग। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो इरिटेटिंग होता है, जो इरिटेट करता है,
जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, अगर हम लोग कोई वर्क बार बार करते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, तो वह होता है हसल। ये वर्ब इसका मतलब होता है परेशान करना। जैसे कि लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो कोई कोई हसल करते हैं, जैसे कि कॉलेज के जो सीनियर होते हैं वो हसल करते हैं। और इसके सिनोनिम्स होते हैं बॉदर करना, एनोयंस, अग्रीवेजन एक्सेट्रा। अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्विंसिंग द कैफीन एट अ फ्यूनरल। एक ऐसा व्हीकल जो कि डेड बॉडी को ग्रेव यार्ड तक ले जाता है, मतलब कि शमशान तक ले जाता है, वो व्हीकल जो होता है वो कहलाता है हियर्स। या नाउन इसका मतलब होता है शवयान। मेकिंग वन फील वेरी सैड, ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड फील कराती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा सैडनेस आता है, वह होती है हार्ट रेंचिंग। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुखी करने वाला। जैसे कि हार्ट रेंचिंग सॉन्ग जो हैं वो अरिजीत सिंह के होते हैं, और हार्ट रेंचिंग न्यूज़ थी पुलवामा अटैक। इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डिराइविंग आर अग्रेसिव कमेंट, मतलब किसी भी पब्लिक स्पीकर को स्पीच के टाइम अग्रेसिव कमेंट देकर रोकना, उसे बोलने ना देना, उसे स्पीच न देने देना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो होता है हैकल। यह वर्ब इसका मतलब होता है प्रश्नों से तंग करना। जैसे कि राहुल गांधी को बहुत बार हैकल किया जाता है ताकि वो अपनी स्पीच ना दे पाए। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ऐसे लोग जो कि लाइफ को इंजॉय करना पसंद करते हैं, जिनकी लाइफ का मेन मकसद बस और बस लाइफ इंजॉय करना होता है, ऐसे लोग होते हैं हिडोनिस्ट। ये नाउन इसका मतलब होता है सुखवादी। जैसे कि हिडोनिस्ट इज ऑलवेज ड्रिंक लाइफ टू लीज, इसमें एक फ्रेज है ड्रिंक लाइफ टू लीज, तो इसका मतलब होता है लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय करना। पे अटेंशन मतलब सावधानी से कार्य करना, वह होता है हीड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सावधान रहना। प्रेफरिंग आर अट्रैक्टेड टू सनलाइट, ऐसे पर्सन जिनको सनलाइट पसंद होती है उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो होते हैं हेलियोफिलस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सूर्याभिमुख। अच्छा, इसमें दो रूट हैं, एक है हीलियो, एक है फिल। तो हीलियो मतलब होता है सन, मतलब जहाँ भी हीलियो आएगा वो सन से रिलेटेड होगा, और जहाँ भी फिल आएगा उससे मतलब होता है लव, जहाँ भी फिल आएगा उसका मतलब होगा लव। एज, फिलान्थ्रोपिस्ट, फिलोजिनिस्ट एक्सेट्रा। इसके और भी वर्ड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, मतलब कि सनलाइट को थेरेपी के तरीके यूज करना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है बहुत से योग किए जाते हैं ताकि डिसीज सही हो सके, वह होता है हेलियोथेरेपी। यह नाउन है, इसका मतलब होता है सूर्य चिकित्सा। अ सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, बहुत ही सिस्टम से जो सूखी पत्तियों का कलेक्शन बनाया जाता है अरेंज करके, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है हर्बेरियम। यह नाउन इसका मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय। एनिमल आर पर्सन दैट फीड्स ऑन प्लांट, मतलब ऐसे एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग जो कि पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे होते हैं हार्बीवोरस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शाकाहारी। अ ग्रुप ऑफ कैटल, ये क्या होता है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अ ग्रुप ऑफ कैटल, एक ही तरीके के एनिमल्स का जो झुंड होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है हर्ड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है झुंड। अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल और अ पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि एक ऐसा विश्वास या फिर ऐसा सिद्धांत जो ज़्यादातर लोग मान्य होता है उसके अगेंस्ट बोलना, उसके अगेंस्ट जो ओपिनियन होती है वह होती है हियर्सी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विधर्म। जैसे कि पहले माना जाता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि अर्थ जो है वो राउंड होती है, तो ये जो बाद में प्रूव किया ये हियर्सी थी। थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें होती हैं या फिर अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, जैसे कि जो इंडिया है वो हेट्रोजेनस रिलीजियस का एक कंट्री है, तो वो होता है हेट्रोजेनस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है विविध। टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, मतलब कि ऐसे प्लांट या फिर एनिमल जो कि सर्दी में सुसुप्त हो जाते हैं वो होता है हाइबरनेट, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और ये वर्ब इसका मतलब होता है शीत निद्रा में होना। जैसे कि जो छिपकली होती है वो विंटर्स में हाइबरनेट हो जाती है, मतलब कि वो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग विंटर, पूरी सर्दी जो सोना होता है वो होता है हाइबरनेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शीत निद्रा। जो हाइबरनेट था वो वर्ब था और हाइबरनेशन जो है वो नाउन है। अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों से बुद्धि में और रहन सहन में खुद को सुपीरियर मानता है, मतलब बहुत अच्छा समझता है, सोफिस्टिकेटेड समझता है,
वह होता है हाइब्रोज, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है बुद्धिमान। बहुत से जो सुपरस्टार्स होते हैं वो अपने आप को हाइब्रो समझते हैं। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, प्लेन को अपने कंट्रोल में लेकर अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हाईजैक। ये वर्ब इसका मतलब होता है विमान का अपहरण। हाईजैक जो है वो नीरजा मूवी में दिखाया गया है। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, मतलब कि किसी भी देश की ऐसी जगह जो कि तट या फिर मेजर रिवर से दूर होती हैं और ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होती है हिंटरलैंड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आंतरिक इलाके। वेरी ड्रामेटिक, ऐसे व्यक्ति जो कि अपने इमोशन को हाइड करते हैं ताकि दूसरों लोगों की अटेंशन पा सके और एक्टिंग करते हैं दूसरे लोगों की अटेंशन पाने के लिए, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि वो लड़की सैड है लेकिन वो दूसरे लोगों के सामने हैप्पी होने के ड्रामा कर रही है, एक्टिंग कर रही है। तो ऐसे लोग होते हैं हिस्टोनिक। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है नाटकीय। और हिस्टोनिक एक डिसऑर्डर भी होता है जिसमें कि लोग अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अनुचित व्यवहार करने लगते हैं। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, मतलब कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा करना जो अलाउ नहीं है, ऐसी चीज़ जो अलाउ नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा करना, वो भी सीक्रेटली तरीके से, वह होता है होर्ड। ये वर्ब इसका मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। जैसे कि नींबू और प्याज जो है वो इकट्ठा करना एक लिमिट में ही इकट्ठा करने के लिए अलाउ था, लेकिन जो व्यापारी लोग थे उन लोगों ने बहुत सारे इकट्ठा कर लिए और उसको हाई रेट में बेचा। तो जो इकट्ठा करना था वो होता है होर्डिंग, मतलब होर्ड करना। अच्छा, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है होर्ड HOARD और एक दूसरा होता है HORDE होर्ड। तो HOARD जो होर्ड होता है इसका मतलब होता है सामान इकट्ठा करना, और जो HORDE होर्ड होता है इसका मतलब होता है एक बहुत ही भड़की हुई भीड़, क्राउड। डिस्ट्रक्शन आर स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, होता है होलोकॉस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विध्वंस। जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने होलोकॉस्ट कराया था। अच्छा, इसके सिनोनिम्स बहुत बार बता चुके हैं, तो इसके सिनोनिम्स आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मर्डर ऑफ अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति को मार देना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है होमिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानव हत्या। साइड, साइड एक रूट है, इसका मतलब होता है किल। अच्छा, साइड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड पहले बता चुके हैं, तो उनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और उनका मीन क्या होता है उसको भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑल थिंग्स आर पीपल ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, मतलब एक ही तरीके के लोग या फिर एक ही तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस इमेज में ऊपर ब्लू वाले दिखाए गए हैं, वो होते हैं होमोजीनस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सजातीय। जो ऊपर ब्लू वाले दिखाए गए हैं वो सब होमोजीनस हैं, लेकिन नीचे जो दिखाए गए हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, तो ये हैं हेट्रोजीनस, जो कि पहले बता चुके हैं। अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर्ड नॉमिनली विदाउट चार्ज, जॉब में जब वर्क में खुश होकर या फिर ऐसा वर्क जिसमें पैसे नहीं मिलते हैं फिर भी बॉस पैसे दे देते हैं, तो वो पैसे देना जो फिक्स नहीं होता है वो होता है ऑनरेरियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानदेय, जो कभी कभी मिल जाता है जब बॉस खुश हो जाते हैं या फिर वर्क एक्स्ट्रा कर लिया, या फिर जो ऐसा वर्क जिसमें पैसे देना फिक्स नहीं है फिर भी बॉस ने पैसे दे दिया, तो वो जो पैसे होते हैं वो होते हैं ऑनरेरियम। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, मतलब अनपेड जॉब जिसमें वर्क तो करते हैं पर कोई पेमेंट नहीं मिलती है, तो ऐसी जॉब होती है ऑनरेरी। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है मानवीय, मतलब कि बहुत सारे लोग जो एनजीओ में वर्क करते हैं वो ऑनरेरी सर्विस करते हैं, वो वर्क तो करते हैं लेकिन उनकी कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। द लाइन विन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा फील होता है कि आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है और ये दूसरी इमेज में भी दिखाया जा रहा है। तो ये क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। द लाइन विन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हॉरिजन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है क्षितिज। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, ऐसी चीज़ जो एक ही तरीके की होती हैं वो होती है होमोजीनस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है एक समान। इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक है होमो, एक है जीनस। होमो मतलब होता है सेम और जीनस मतलब होता है रेस या फिर काइंड। तो होमोजीनस मतलब होता है जो एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं।
समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होती है हॉरेंडस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भयानक। जैसे कि चाइना में उइगर मुसलमानों को बहुत ही हॉरेंडस सिचुएशन में रखा जाता है, जैसे कि हॉरर मूवी में हॉरेंडस सीन दिखाई जाती हैं। अच्छा, हॉरेंडस के सिनोनिम्स होते हैं हॉरिबल, टेरिबल, फ्रिटफुल, अट्रोसियस एक्सेट्रा। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे केयर किया जाता है, उनको कैसे लगाया जाता है, उनकी डिसीज से उनको प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, इनकी जो स्टडी होती है वो होती है हॉर्टिकल्चर। वो होती है हॉर्टिकल्चर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है उद्यान विज्ञान। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये एक हॉर्टिकल्चर है। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ऐसा पर्सन जो कि गार्डनिंग करने की स्टडी करता है कि कैसे पौधों को लगाना है, उनकी कैसे केयर करना है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है हार्टिकल्चरिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बागवानी करने वाला। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर, ऐसा पर्सन जो कि जो विजिटर होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली होता है जब वो आते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होते हैं हॉस्पिटेबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सत्कार करने वाला। जैसे कि जब घर में गेस्ट आते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका बहुत ही फ्रेंडली होकर वेलकम करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स हॉस्पिटेबल होते हैं। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, गेस्ट का स्वागत सत्कार करना, जैसे कि ऑफिस से क्लाइंट, कोई स्पेशल क्लाइंट है, उसका बहुत ही ज़्यादा स्वागत सत्कार करने के लिए कहीं ले जाना, कोई रेस्टोरेंट में ले जाना, वो होता है हॉस्पिटैलिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अतिथि सत्कार, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अ वुमेन हु इंटरटेन्स गेस्ट, एक ऐसी वुमेन जो कि गेस्ट को इंटरटेन करती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उनको बताती है कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, वो होती है हॉस्टेस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सत्कारनी, जैसे कि एरोप्लेन में एयर हॉस्टेस होती हैं। वन हु लूज टेम्पर वेरी सून, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, वह होता है हॉट हेडेड। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उग्र स्वभाव का। एनॉयड एंड क्विकली टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना और ऑफेंसिव तरीके से बिहेव करना। पेटी मतलब होता है छोटी, तो मतलब बहुत ही छोटी चीज़ों में ऑफेंसिव तरीके से बिहेव करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है हफ़ी। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है झुंझलाया हुआ। इसके सिनोनिम्स में हॉट हेडेड, बैड टेम्पर्ड, मूडी, सलेन एक्सेट्रा। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सोयल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स मटेरियल, मतलब मिट्टी का ऐसा कंपोनेंट, मिश्रण, जिसमें कि लीव्स या प्लांट्स के अदर पार्ट्स को डिकम्पोज किया जाता है, जो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाते हैं, वो जो मिश्रण होता है मिट्टी का, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है ह्यूमस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सड़ी पत्तियों की मिट्टी, इसको खाद बोलते हैं। असेंबली इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजॉरिटी, एक ऐसी सभा या फिर ऐसी पार्लियामेंट जिसमें कि किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, वो होता है हंग। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है त्रिशंकु, जैसे कि हंग पार्लियामेंट। ए बॉक्स फॉर रैबिट आर स्मॉल एनिमल्स, एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि रैबिट, कैट जैसे छोटे छोटे एनिमल्स रखे जाते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है हच। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छोटे जानवरों के रहने का घर, जैसे हच ऑफ रैबिट। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक लड़की है, वो वाटर से बहुत ज़्यादा डर रही है, ये होता है हाइड्रोफोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पानी से भय। इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक है हाइड्रो, एक है फोबिया। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, जहाँ भी हाइड्रो आएगा वो वाटर से रिलेटेड है, और जहाँ भी फोबिया आएगा वो डर से रिलेटेड है। फोबिया के बहुत सारे वर्ड होते हैं, एज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में एक्रो हाइट से रिलेटेड है, मतलब एक्रोफोबिया में हाइट का डर रहता है, जैसे क्लास्ट्रोफोबिया, इसमें क्लास्ट्रो जो है वो शट प्लेसेस का है, मतलब कि बंद जगह से जो डर है वो क्लास्ट्रोफोबिया होता है। जैसे कि साइनोफोबिया, इसमें साइनो जो है वो डॉग से रिलेटेड है, तो साइनोफोबिया में डॉग से डर लगेगा। जैसे कि एग्रोफोबिया, एग्रो जो है वो वर्क से रिलेटेड है, तो एग्रोफोबिया में वर्क से डर लगता है, वर्क करने से डर लगता है। जैसे कि एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया में एंड्रो जो है वो मैन से रिलेटेड है, तो जिन लोगों को एंड्रोफोबिया होता है उन्हें मैन से डर लगता है। ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, जो गॉड के प्रेज में एक सॉन्ग गाया जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हिम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्तुति गीत, जैसे कि भजन गाए जाते हैं, आरती गाई जाती हैं, वो सब हिम होती हैं।
एक्सेसिव प्रियॉक्यूपेशन विद वंस हेल्थ मतलब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होना, बहुत ही ज़्यादा सोचना अपनी हेल्थ को लेकर, वो क्या होता है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था दैट एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ मतलब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रीऑक्यूपेशन होना। प्रीऑक्यूपेशन मतलब होता है इनग्रॉस होना, बस उसी के बारे में सोचना। तो जो अपनी हेल्थ के लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ऑल टाइम हेल्थ के बारे में सोचना, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रोग भ्रम। अ पर्सन हु इज abnormally anxious अबाउट हिज हेल्थ एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेता है, बहुत ही ज़्यादा सोचता है। जैसे कि कोरोना टाइम में लोगों को हो गया था कि अगर वो किसी से हैंड शेक करते थे या फिर मिल लेते थे तो उनको डर लगता था कि उनको कहीं कोरोना ना हो जाए। तो ऐसे लोग होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रोग भ्रमी, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग ही इजंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है जो कि वो नहीं होता है उस चीज़ का। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो डॉक्टर की स्टडी नहीं करते और बस ऐसे ही दवा देने लगते हैं और खुद को बड़ा डॉक्टर बोलने लगते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे कि फ्रॉड जो कॉल्स आती हैं उसमें अपने आप को बैंक की तरफ से बताते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं हिपोक्रेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पाखंडी। इसके सिनोनिम्स में होते हैं चार्लटन, ये पहले बता भी चुके हैं। अ टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एक ऐसी थ्योरी जो कि बहुत सारी थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यू थ्योरी बनाई जाती है और वो एकदम फिक्स नहीं होती कि बिल्कुल सही है, एक परिकल्पना टाइप में होती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो अर्थ है, तो अर्थ की जो आउटर कोर है इसको बोला जाता है कि आउटर कोर लिक्विड है। लेकिन ये कोई ने वहाँ पे जाके तो नहीं देखा कि आउटर कोर लिक्विड है, बल्कि जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उनकी वेव्स से पता लगाया गया, उनकी वेव्स की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग पता लगाया गया कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। तो ये जो है ये एक हाइपोथेसिस है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है परिकल्पना। मतलब कि अर्थ की आउटर कोर लिक्विड है, ये एक हाइपोथेसिस है। वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक पॉपुलर बिलीफ्स एक ऐसा व्यक्ति जो कि पॉपुलर बिलीफ्स के ऊपर अटैक करता है या फिर मूर्तियों को तोड़ता है। जैसे कि जो गजनवी था इसने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा था और बहुत सारे मंदिर तोड़े थे, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। वो होता है आइकोनोक्लास्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अजीब सी, पेक्यूलियर मतलब होता है अजीब, अलग सा बिहेवियर करता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है सारी फिशेज राइट साइड जा रही है, एक फिश लेफ्ट साइड जा रही है, तो लेफ्ट साइड जाने वाली जो फिश होगी वो होती है आइडियोसिंक्रेसी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनोखापन। जो इसके अंदर है वो होता है अनोखापन, आइडियोसिंक्रेसी। अ मोड ऑफ बिहेवियर आर वाई ऑफ थॉट पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल नॉट सब आर अबनॉर्मल इन एनी वे मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अबनॉर्मल बिहेव करता है वो होता है आइडियोसिंक्रेटिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विशेष स्वभाव का। इसके सिनोनिम होते हैं डिस्टिंक्टिव, ऑड, पिक्यूलियर, क्विर्की, बिजार मतलब जो अजीब तरीके का होता है। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचू एज अ गॉड तो मतलब गॉड की मूर्ति के रूप में पूजा करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो होता है आइडोलेट्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ति पूजा। जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म इन सब में आइडोलेट्री की जाती है, मतलब कि मूर्ति की पूजा की जाती है। एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेस्क मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना, एकदम पीसफुल होना, शांति होना, जहाँ पे सब कुछ अच्छा लगे। जैसे कि जब लद्दाख घूमने जाओ वहाँ पे पहाड़ों में बैठो तो एकदम पीसफुल हैप्पी वाली फीलिंग आती है, तो वह होता है इडलिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शांतिपूर्ण। जैसे कि इडलिक इन्वायरमेंट होता है लद्दाख, इडलिक इन्वायरमेंट ऑफ लद्दाख। अ स्मॉल राउंड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ हार्ड स्नो जो कि बर्फ से बने छोटे से घर होते हैं वो होते हैं इग्लू। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बर्फ का घर, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि इस इमेज में जो दिखाई जा रही है राइटिंग पढ़ना मुश्किल है। और जैसे कि जो डॉक्टर दवा लिखता है वो पढ़ना मुश्किल होता है, तो वह होती है इलिजिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपठनीय। दैट विच इज अनलॉफुल एक ऐसी चीज जो लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं होती है वह होती है एलिसिट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवैध। जैसे कि चोरी करना, डाउरी लेना, ये सब एलिसिट है। और एक इलिसिट होता है उसमें आई होता है, ILLICIT
और एक होता है इलिसिट ELICIT। तो दोनों में डिफरेंस होता है। ELICIT जो इलिसिट होता है इसका मतलब होता है प्रोवोक करना, किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। और जो इलिसिट होता है ELLICIT उसका मतलब होता है अवैध। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो पढ़ पाता है और ना ही लिख पाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो व्यक्ति है ये पढ़ नहीं पाता, इसीलिए इसने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। तो ऐसे लोग होते हैं इलिटरेट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निरक्षर। टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, मतलब कि कोई चीज़ लाइट डालकर उसमें उजाला करना, स्पष्ट करना कोई चीज़। जैसे कि जब रात में अंधेरा होता है तो जब बल्ब जलने लगता है तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि सनलाइट पड़ने में घर, गार्डन, हर चीज़ स्पष्ट दिखने लगती है। तो ये होता है इल्यूमिनेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रकाश करना। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, ऐसी चीज़ जो केवल माइंड में चलती है। जैसे कि बहुत सारी परियों की स्टोरी हो गई जो बच्चों के माइंड में चला करती हैं। तो ये होता है इमेजिनरी, एडजेक्टिव इसका मतलब होता है काल्पनिक। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेटल होने के लिए किसी दूसरे देश से आया होता है, वो क्या होता है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोगों को जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगा करें उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे क्या होगा आप लोगों को वो वर्ड जल्दी से याद हो जाएंगे। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि फॉरेन से आकर रहने लगता है वो क्या होता है। तो वह होता है इमिग्रेंट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अप्रवासी। अच्छा, इसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है इमिग्रेंट जिसमें कि ई आता है EM, और एक होता है इमिग्रेंट जिसमें IM आता है, जैसे कि ये स्पेलिंग लिखी हुई है पिक्चर में। तो जो इमिग्रेंट होता है वो जाने वाला होता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से USA जाएंगे तो हम लोग इमिग्रेंट हैं, तो उसमें स्पेलिंग आएगी EMIGRATE, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग USA में रहने वाले हैं इंडिया से जाकर, तो हम लोग USA के लिए होंगे इमिग्रेंट, मतलब कि IMMIGRANT। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, एक ऐसी चीज जो कि मूव नहीं की जा सकती है वह होती है इमोबाइल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अचल। जैसे कि जो घर है वो अचल संपत्ति में आता है, तो मतलब जो हम लोग का घर है वो इधर उधर मूव तो नहीं किया जा सकता, तो वो इमोबाइल है। इसके सिनोनिम्स में होते हैं स्टेशनरी, इमूवेबल, स्टैटिक्स, फिक्स्ड एक्सेट्रा। रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, तो इसमें जो रेजिस्टेंट है इसका मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब कि जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है वो होता है इम्यून, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रतिरक्षित। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसे कि जो हम लोग की WBC होती हैं वो एक इम्यून की तरीके काम करती हैं, क्योंकि जब कोई भी रोग आता है तो फाइट करती हैं, तो वो इम्यून होती हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी, मतलब कि जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो होती है इम्यूनिटी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना में जैसे बोला जा रहा था कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, और जो लॉ के अकॉर्डिंग किसी पनिशमेंट से जो बचाव होता है वो भी इम्यूनिटी होता है। अच्छा, इम्यून सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम बोल सकते हैं, इनमें से क्या सही है आप लोग बताइए, इम्यून सिस्टम बोलना सही है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम बोलना सही है। तो फिर इम्यून सिस्टम बोलना सही है लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम बोलना गलत है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून है इसमें ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन जो इम्यूनिटी है ये नाउन है, इसलिए ये इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बोल सकते। ट्रांसफिक्स आर पियर्स विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफिक्स मतलब होता है चुभाना और पियर्स मतलब होता है छेद करना, तो मतलब कि किसी भी शार्प औजार से, इंस्ट्रूमेंट से छेद करना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो होता है इम्पल, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है छेदना।